कॉनिक सेक्शन है अपना टॉपिक, ठीक है जिगर। तो इस कॉनिक सेक्शन से आपको ये 4 चीज़ें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपर। अच्छा, कॉनिक सेक्शन को पहले समझेंगे। कॉनिक सेक्शन के लिए आपको एक लाइन चाहिए, क्या चाहिए? लाइन। और यहाँ से एक और लाइन चाहिए, ध्यान रखिए। चलो मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ ताकि ऊपर नीचे इस ठीक बन जाए, वहीं को ठीक है ना। ये जो लाइन है ना, ये इसको हम बोलते हैं एक्सीस। क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे वो बाद में बोलूँगा। जरा पेन दो दे दो, आपको समझाऊंगा मैं पेन दो से, ध्यान रखें इसे। दिस इज एक्सीस, ये जो लाइन यहाँ पे है। अब इस लाइन को करना क्या है? इसको फिक्स्ड रखना है। क्या रखना है? यानी कि ये देखो, यहाँ पे जो एंगल बनाना, ये फिक्स्ड होना चाहिए। इस एंगल को हम बोलेंगे अल्फ़ा। क्या बोलेंगे? अब करना क्या है, ये गुना सा दिया, ये लाइन एक्सीस, ये जो लाइन है मैं बताऊंगा बाद में ये कौन सी लाइन है। अब यहाँ पे फिक्स्ड है ना, अब इस लाइन को घुमाना है। अब चूंकि ये छोटी है ना, जब आप इसको घुमाएंगे ना, आप देख लो, जब आप इसको घुमाए, ऊपर देखो टॉप की तरफ और कुछ लोग देखो नीचे की तरफ। जब आप इसको घुमाएंगे ना ऐसे ही, तो एक शेप बन जाएगी। जब आप इसको घुमाएंगे ना, तो यहाँ पे एक शेप बन जाएगी इस तरीके से, यहाँ पे बन जाएगी एक शेप इस तरीके से, ये वाली शेप। ये तो मैंने बस ऐसी डाल दी, अदरवाइज कोन विल बी दिस। आई समझ? ये जो जिस लाइन को मैंने घुमाया ना, ये जो लाइन, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ ना, रोटेट कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं? ये जो जनरेटर, हाँ समझ। अच्छा, जनरेटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी को घुमाने से ये फिगर जनरेट हो रही है। आई बात समझ में? ये तो आपके पास पहला तो ये, जैसे आपकी इस बुक पे देखो फिगर होगी आपके पास, यहाँ पे एक लाइन होगी, यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये होगा, और यहाँ पे ये होगा, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये होगी एक्सिस और ये क्या होगी? जनरेटर। जनरेटर क्यों बोल रहे? क्योंकि इसी को घुमाने के बाद ये फिगर आपको जनरेट, देखो जब मैं इसको घुमा रहा हूँ ना, तो नीचे देखो आप, जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये देखो नीचे कुछ ना कुछ बन रहा है ना, ये जो गोल शेप्ड, ठीक है जिगर। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटर, ठीक है। अब जहाँ पे ये जो दो लाइन्स, ये दो लाइन्स मीट कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? इसको हमने क्या बोला था? एक्सिस। इसको हमने अब क्या बोला? जनरेटर, ठीक है। वो सैंड जो है ना, सैंड ग्लास किसी ने देखा है ना? हाँ, अब मेरे पास तो होना तो चाहिए ज़रूर, वो अगर होता या आइसक्रीम अगर होती। अब यहाँ पे कैसे समझा दूँ यार, वो आइसक्रीम से ही पता चल जाता है। चलो एक कोन ले लेते। आइसक्रीम खाई है? ऐसे यही होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इस जनरेटर को घुमा रहे थे ना, तो आपको ऊपर भी बन रही थी फिगर, नीचे भी बन रही थी फिगर। ये जो यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। यहाँ पे था अल्फा, ठीक है जिगर। इसको हमने क्या बोला था? इस लाइन को इट्स ए जनरेटर, और बीच में जो थी वो थी एक्सिस। अब ऊपर जो ये शेप बन रही है ना, और नीचे जो शेप बन रही है, इसको हम बोलते हैं इट्स ए डबल नेप्ड कोन। क्या बोलते हैं? DOUBLE, डबल नेप्ड कोन। डबल नेप्ड, इसको बोलते हैं अपर नेप्ड, इसको बोलते हैं लोअर नेप्ड, ठीक है जिगर। अब देख लो, आपने क्या करना है, आपने एक प्लेन जो है वो लाना है। प्लेन मीन्स आपके पास, मान लो इसको आप इसको हाथ को देख लो एक बार, मान लो ये एक कोन है, ठीक है जिगर। अब आपने इसको 2 डायमेंशनल प्लेन से कट करना है। क्या करना है? अच्छा, 2 डायमेंशनल प्लेन मीन्स पीस ऑफ ए पेपर, तरह पेपर जैसे सेटियर, कहाँ से दियो पेपर सेटियर, ये पेपर है, ध्यान रखते ना। मान लो आप 2 डायमेंशनल प्लेन, इसकी जो हाइट है क्या था, थिकनेस, दैट्स नेग्लिजिबल। अब इसको मैं अगर इस तरीके से काटूँ, इस कोन को, ये जो कोन है इसको मैं इस प्लेन से काटूंगा। या यहाँ पे आप देख लो, अगर वो सैंड सर्कल मुझे कल मिलाना तो मैं लाऊंगा ताकि अच्छे से समझे। यहाँ मान लो इससे, ये मेरा क्या है? कोन। अब इसको मैं काट रहा हूँ बराबर इस तरीके से 90 डिग्री पे, इसको मैं ला रहा हूँ और 90 डिग्री से मैं कट कर रहा हूँ।
ठीक है, तो ये आधा पोर्शन नीचे, यहाँ पे कुछ ना कुछ फिगर बन जाएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ फिगर बन जाएगी, बन गई फिगर। इसको आप मान लो ये कट गया, जब ये कटेगा तो ये जो फिगर यहाँ पे इसके ऊपर सरफेस पे बन जाएगी ना, उसको हम बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ फिगर तो बन गई ना। जैसे आपने पढ़ा, हम करते थे ना 10th में, वो क्रॉस सेक्शन वाले, वो क्या नाम है, क्रॉस सेक्शन वाले ये ना एक्सपेरिमेंट्स, क्रॉस सेक्शन वाले एक्सपेरिमेंट्स, कि इस तरीके से काटो ऑनियन को, ऑनियन इस तरीके से काटो, बीच में काटो, तो वहाँ पे डिफरेंट आपको फिगर्स मिलती थी। अब ये जो हाथ है, इसको मैं एक 2 डायमेंशनल प्लेन ला रहा हूँ, इस प्लेन से मैं इसको कट कर रहा हूँ एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो जब आप इसको काटोगे ना जिगर, तो ये इसको कट करेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे इसके सरफेस पे, अब ये जो सरफेस यहाँ पे बन जाएगी ना, वहाँ पे जो फिगर बनेगी उसको बोलेंगे हम क्या, कौन सा, कॉनिक सेक्शन। क्या नाम देंगे। लेकिन जब आप मुझे आंसर दें, जब मैं इसको इससे 90 डिग्री से काट रहा हूँ ना, प्लेन से मैं इसको 90 डिग्री से काट रहा हूँ, जो सरफेस पे फिगर बन जाएगी वो क्या होगी। तारा प्रेथ का तुझे पानी नर्थ हो प्रेथ का। अब ये मान लो मैंने एक तलवार लाई, मैंने आपका ये हाथ काट दिया, यहाँ पे जो फिगर बनेगी वो क्या होगा, वो तो सर्कल होगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया, जब आप जब आप इस कोन को काटेंगे एक प्लेन से, बट एंगल किस एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, तो जो फिगर बन जाएगी ना वो होगा सर्कल, वो क्या कहलाएगा। ठीक है जिगर। अब नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं, 90 डिग्री पे नहीं काटूंगा, मैं थोड़ा सा 90 से जो है ना कम जाऊंगा। 90 से पहले तो 90 था, अब 90 से कम ये हो गया ना। जब आप इसको इस तरीके से काटेंगे, इस तरीके से काटेंगे, इस तरीके से, कुछ दिख रही शेप क्या बन जाएगी, कौन सी, हाँ, एक ओवल शेप बन जाएगा। आप देख लो ना, आप देख लो अपने हाथों पे, आप देखो जिगर, ये मान लो आप, ये आपका है हाथ, ठीक है। इसको काटना है, पहले तो 90 से काटा है, जब मैंने 90 से काटा ना तो सर्कल बन जाएगा। बात समझ आ रही है। अब मैं बोल रहा नहीं, 90 से कम, 90 से कम ये हो गया ना। अब ले आओ और इसको काटो, जब आप इसको काटोगे ना तो यो यूं कट जाएगा ना, तो यहाँ पे जो शेप बन जाएगी डैट विल बी सम ऐसे ओवल शेप्ड बन जाएगी। उस ओवल शेप्ड को हम बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं। अच्छा, सर्कल कब मिला, जब प्लेन ने इसको कट किया कहाँ पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा, एलिप्स कब बना, जब वो लेस देन 90 डिग्री था बट ग्रेटर देन अल्फा, ये जो एंगल अल्फा वो इससे छोटा नहीं होना चाहिए, वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बट लेस देन क्या होना चाहिए, तो जाके एलिप्स मिलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस मैंने बोला वो लेस देन अल्फा होना चाहिए, अब मैं बोल रहा हूँ इक्वल टू अल्फा कर दो, इक्वल टू, ऐसे जैसे इसको काट रहा है ना, जब आप इसको इक्वल टू अल्फा काटोगे, एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये इसको कट कर रहा है इस कोन को, फिगर क्या बनेगी, ये देखो, ये है हाथ। अब मैं किससे कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो ये जनरेटर है मेरा, ये मेरा क्या है, अब मुझे इसको कट करना है बट बराबर अल्फ़ा के बराबर, किसके बराबर, अल्फ़ा से कम नहीं। ठीक है जिगर, अल्फ़ा से बराबर जब आप इसको कट करोगे ना, मीन्स ये आपको इसके साथ साथ जाना पड़ेगा, इसके साथ साथ जाना पड़ेगा। तो जो फिगर वो तो वैसे भी दिख जाएगी आपको। ये जो है ना कोन, मैं एक सिंगल कोन लूँगा ताकि आपको समझ आए। ये है, ज़रा इसको एक क्रॉस सेक्शन डाल दो जो लेस देन 90 डिग्री होगा। ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, मान लो पीस ऑफ पेपर, ये इसको कट कर रहा है। किसी को फिगर कुछ दिख रही है, कौन सी बन रही है, देख लो। बुक कोई सूच फिर यपर तर अपनी अपनी बुक को देखो, एमएससी से होमद को खुदा न खास कुंज क्या चल, ये है प्लेन, ये है कौन, ये नहीं, ये है अपर ने लोअर ने, ये नहीं। ये देखो नीचे, देखो नीचे 11.2.1 हपर when beta is 90 degree, when beta is, the section is a circle, the section is a
अब ये इस तरीके से समझ नहीं आएगा, इंशाल्लाह मैं लाऊंगा कल। अगर आपको मिला ना तो आप ले आना वो सैंड सर्कल, क्योंकि 4 चाहिए। कितने चाहिए? अगर मिल जाए, या अगर वो खाली भी होगा ना, लेकिन लाना ज़रूर है, ताकि ये जो 4 फिगर्स है ना वो हम उसको काटेंगे, छुरी में खुद ही लाऊंगा, ठीक है। जब हम इसको कट करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा फिगर कौन सी बन रही है। लेकिन पहले यहाँ पे देखो, जब बीटा था 90 डिग्री, जब बीटा मीन्स जब ये प्लेन जो इसको 90 डिग्री इसको कट कर रहा है ना, तो ये बन रहा है सर्कल। क्या बन रहा है? दूसरा, जब 90 से छोटा है, जब 90 से और ग्रेटर देन अल्फा था, द सेक्शन इज एन एलिप्स, द सेक्शन इज एन। दूसरा, व्हेन बीटा इज इक्वल टू, जब अल्फा और बीटा सेम हो जाएंगे, जब अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे जगह, तब बन जाएगा वो पैराबोला। यहाँ पे जो है ना इसको समझाना मुश्किल है, लेकिन जब हमारे पास वो प्रैक्टिकली होगा ना, हम उसको जब काटेंगे आपको खुद ब खुद शेप उसकी ये बन जाएगी। पैराबोला की शेप हो जाती है ये, या आ जाएगी ये, आई जिगर समझ, या आ जाएगी ये, ठीक है, या तो आ जाएगी ये 4 पैराबोलास होते हैं, ठीक है जिगर। अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड, राइट एंड लेफ्ट। जब आप इसको किससे काटेंगे? बराबर इस अल्फा के बराबर जब आप इसको प्लेन डालेंगे ना, तो जो इसको जो शेप बन जाएगी, जो इसको क्या बन जाएगी, वो बिल्कुल होगी किसकी? पैराबोला जैसी। अब तीसरा चौथा केस इज इंपॉर्टेंट, जब आप इसको काटेंगे अल्फा से कम, देखो यहाँ पे अल्फा था, अल्फा से कम जब आप इसको काटेंगे, जब आप इसको अल्फा, पहले तो अल्फा के बराबर, पहले था अल्फा से बड़ा 90 डिग्री, ठीक है, फिर था अल्फा से थोड़ा कम, ठीक है जगह, फिर था अल्फा के बराबर। अब आपने इसको काटना है किससे? अल्फा से बहुत कम। तो मीन्स जब आप उसको अल्फा से कम काटेंगे ना, वो जो डबल नेप्ड कोन है ना, ये जो डबल, ये तो अल्फा है, अल्फा से कम जब आप प्लेन डालेंगे ना, वो इन दोनों को काटेगा। वो इन किन को काटेगा? वो अपर नेप को काटेगा, वो लोअर नेप को काटेगा। सिर्फ इस वाले केस में, सिर्फ इस वाले किस वाले केस में, चौथे वाले केस में, जब आप इसको काटेंगे लेकिन एंगल लेंगे अल्फा से कम, एंगल लेंगे अल्फा से किससे कम, तो याद रखें उस केस में वो जो प्लेन है वो अपर नेप को भी कट करेगा, वो लोअर नेप को भी क्या करेगा? कट करेगा, ठीक है। वहाँ पे शेप बन जाएगी, ऊपर भी एक शेप बन जाएगी इस तरीके से। तो कल इंशाल्लाह करेंगे, ऊपर ऐसी शेप एक बन जाएगी, नीचे एक शेप बन जाएगी। इनको नहीं, इट्स नॉट है, मतलब आप इसको नहीं कहेंगे ये पैराबोलास है, ठीक है। इसको एक अलग सा नाम है जिसको हम नाम देते हैं पैराबोला, हाइपरबोला, सॉरी क्या नाम देते हैं? हाइपरबोला, ठीक है जिगर। तो जब सिर्फ अगर कोई ऐसा बोलेगा ना कि आपके पास एक डबल नेप्ड कोन है, क्या है इसको समझे, आपके पास एक डबल नेप्ड क्या है? कोन। अगर उस डबल नेप्ड कोन को आप प्लेन से कट करेंगे 90 डिग्री पे, क्या बन जाएगी फिगर? सर्कल। तब डबल नेप, देखो जब प्लेन कट करेगा ना 90 डिग्री पे, वो तो या तो इस नेप को काटेगा या तो इस नेप को काटेगा, दोनों को तो नहीं काट सकता है ना, वो तो या तो लोअर नेप पे आपने काटना है या तो अपर नेप पे आपको काटना है, दोनों को तो वो बिल्कुल, अगर यहाँ पे आप उसको काटोगे ना उस प्लेन से, ये रोज इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि जब आप प्लेन को 90 डिग्री पे काटेंगे इस डबल नेप्ड कोन को, वो या तो अपर नेप को काटेगा या तो लोअर नेप को काटेगा, ठीक है जिगर। तब जो बन जाएगी फिगर वो बन जाएगी सर्कल, ठीक है। अब जब इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तब भी जो है ना, जैसे मैं इसको काट रहा हूँ, जैसे ये फिगर मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशनल प्लेन से इसको काटा है, तो ऊपर वाला नेप तो बिल्कुल उस इफेक्ट ही नहीं रहा है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ गया। तो इस वाले केस में भी सिर्फ एक ही कोण कट जाएगा। और तीसरे वाले केस में भी जब आप इसको काटेंगे ना बिल्कुल अल्फा के बराबर, तो ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ना ये बिल्कुल सेम रहता है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कटेगा सिर्फ कौन सा वाला? नीचे वाला, ठीक है जिगर। सिर्फ लास्ट वाले केस में जब आप इसको लेंगे अल्फा से छोटा, अल्फा से जब प्लेन डालेंगे ना अल्फा से छोटा, तो वो दोनों इनको काटेगा। तो यहाँ पे वो इस अपर नेप को भी काटेगा और लोअर नेप को भी काटेगा। जो फिगर वहाँ पे मिल जाएगी डेट विल बी लाइक समथिंग दिस, ठीक है जिगर। तो उसको हम बोलेंगे ये है हाइपरबोला, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकली इंशाल्लाह समझाएंगे। तो ये तो बस इसका था इंट्रोडक्शन, किस तरीके से कोनिक सेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अब पहला जो ये हमारा बन गया था ना, व्हेन यूर प्लेन इज कटिंग यूर कोन किस एंगल पे? 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे? तो पहली एक्सरसाइज आपकी पूरी सर्कल पे है। किस पे है जिगर? अब सर्कल पे जो है ना,
मुझे बता दो, अब असली आपका जो है शुरू है यहाँ से। ये मैंने लिया 2 डायमेंशनल प्लेन, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा ना यहाँ पे। इसका सेंटर क्या होगा? यहाँ पे सेंटर होगा। ये जो सेंटर है ना, ये क्या होगा इसका, ज़रा मुझे बताओ। ये एक्स कोऑर्डिनेट का भी कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट का भी कुछ होगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ दिस सर्कल है ना, एक तो आप लेते हो ऐसे सर्कल जिसका ओरिजिन पे होगा, तो हम लेते हैं 0 0। क्या लेते हैं? या कभी आप ऐसे लोगे सर्कल, इस तरीके से बोलोगे यहाँ पे इसका सेंटर है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो दिस विल बी 3,0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट पे 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक प्लेन में, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मान लो इट्स 1 इट्स 2, यहाँ पे 1 2 3, तो ये इट विल बी 2,3। लेकिन मैं जनरल केस लूँगा, मान लो इसका सेंटर है h, k। इसका सेंटर क्या है? h, h है एक्स एक्सिस का, k है वाई एक्सिस का। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा r, है ना। ये सेंटर से लेकर इसकी ये सरफेस तक जो ये डिस्टेंस है, उसी को तो आप बोलते हो ना रेडियस। बात समझ आ रही है? तो मैं एक और पॉइंट इसके सरफेस पे ले रहा हूँ, मान लो पी एक्स कामा वाई, कोई पॉइंट ले रहा हूँ, कोई पॉइंट P, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले रहा हूँ? अच्छा, एक्स कामा वाई कहाँ से आ गया? इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा। अब मुझे बताओ, ये जो r है ये किसके बराबर होगा? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगी? अंडर रूट ऑफ, शाबाश, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल, डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। ये जो r, मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक अब डिस्टेंस कितनी है, उसको तो मैंने रखा नाम r, तो ये r कितना होगा? वो होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, बट स्क्वायर रूट में। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन, तो ये क्या आएगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी सेंट्रल फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। यहां से आप लिखना शुरू कर दो, सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल कैसे लिखोगे? ले दो ऐसे, लेट S बी एनी सर्कल, लेट S बी एनी सर्कल विथ सेंटर, with center h comma k and radius r, and r should be greater than 0 है ना, radius तो greater than 0 होगा, and radius, let s be any circle। इस circle का नाम मैंने रखा है s। ठीक है, let s be any circle with center क्या लिया मैंने इसका? h comma k, with center h comma and radius r greater than 0, full stop। let pxy be any point, let pxy be any point on the surface of the circle, on the surface of the circle। क्योंकि पूरी डिटेल अच्छे से लिखोगे आप। let S be any circle with center h comma k and radius r greater than 0। let p x y, जैसे मैंने ये भी लिया, मैंने सर्कल लिया, इसका सेंटर होगा h comma k। ठीक है, इसका h comma k का मतलब होगा इसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, इसका y कोऑर्डिनेट भी होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कभी सर्कल बड़ा होगा वो 10 comma 9 हो सकता है। ठीक है, तो हम जनरल केस क्या ले रहे? h comma k, कुछ ले रहे a comma b। ठीक है जगह, तो मैंने लिया h comma k, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस। फिर मैं खुद ही ले रहा हूँ इसकी सरफेस पे एक पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले रहा हूँ? x, y। ठीक है, तो फिर क्या लिखोगे? देन, इसके बाद देन फिर ये डिटेल लिखो आप, देन अंडर रूट ऑफ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू r यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन, तो आपको मिलेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, तो क्या लिखा
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं, पहले उतार लो, मेरे पास एक, उतार लिया, शाबाश शाबाश शाबाश, आता है इस पे वाइन मशवर। मुझे बताओ, मैं अगर ऐसे बोलूं, मेरे पास एक सर्कल है सादिया, मेरे पास एक जिसका सेंटर है 2, -3, 2, और उसका रेडियस है बराबर 4, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल? मेरे पास एक सर्कल है, मुझे भी नहीं पता है ना, लेकिन उसका सेंटर है 2, -3, मेरी माइनस, चलो मैं 3 लूँगा पहले, आपको समझ आएगा। 2, और उसका रेडियस है कितना? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है ना, बस यहाँ पे आएगा x माइनस एच, एच के बदले है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस के के बदले है 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आएगा बराबर 4 स्क्वायर। आवाज अगर समझ, आप इस तरीके से अगर आपको गिवन होगा सेंटर और रेडियस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल अब ये याद रखो, व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के का इज इक्वल टू, चला ये मिसबो वन वो आंसर देगा। मान लो आई हैव अ सर्कल जिसका सेंटर है -2, -3, -2, और जिसका रेडियस है बराबर 5, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल? x एग्जैक्ट, एक तो फार्मूला का माइनस है और h आपका -2 है, बात समझ आ रही है? यहाँ है x माइनस, फिर h है ना, h इज योर -2, तो दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस, आई समझ गए, y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 5 स्क्वायर। यहाँ वह समझ, सेंटर गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये तो वो सर्कल था जिसका सेंटर है h, k, उसकी इक्वेशन क्या आ गई? शाबाश, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर। अच्छा मुझे यहाँ पे बता दो, उसको बोलते हैं हम, फिर क्या नाम देंगे वो बता दूंगा। इफ सेंटर इज 0, 0, इफ सेंटर इज एट origin, is at, यानी origin मीन 0, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? x माइनस योर h इज 0, योर k इज 0, तो आएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x माइनस 0 इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है जिगर, कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या, कब? व्हेन योर सेंटर इज एट ऑरिजिन, यानी कि ये इस सर्कल की, ये जो है ना, ये सर्कल मैंने बनाया, इसका सेंटर कहाँ पे है? मान लो इसका सेंटर है ऑरिजिन पे, ऑरिजिन पे क्या होगा? 0, 0। ठीक है, हमने जो निकाला है जब h और k, जब व्हेन योर सेंटर वाज h, k, तब तो इक्वेशन आ गई x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर। अब मैं ले रहा हूं इफ सेंटर इज एट ऑरिजिन, इज एट ऑरिजिन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 0, 0, तो इज एट ऑरिजिन मीन्स कि वो कहाँ पे? 0, 0 मीन्स योर h इज 0, योर k इज, तो यहाँ पे डाल दो h इज 0, k इज 0, तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। अब अगर कोई बाहर पूछेगा भाई मुझे बता, मेरे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए कौन सा सर्कल है? आप कहोगे ये वो वाला सर्कल है जिसका सेंटर है ऑरिजिन पे, जिसका सेंटर है और जिसका रेडियस है 4, 16 लिखे, आर स्क्वायर इधर 16 ना, 16 को आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर। तो ये वो सर्कल है, ये वो जिसका सेंटर है कहाँ पे? ऑरिजिन पे, और जिसका रेडियस कितना है? 4। तो कितनी इक्वेशन अभी तक आ गई? कौन कौन सी?
एक तो आ गई सेंट्रल फॉर्म, दूसरी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। लिखो, ये उतार लिया, ये उतार लिया ना, लिखो अब जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। और ये जो है ना, ये बहुत कम बच्चों को भी याद होती है। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, लेट्स जुआ, जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल इज, देखो क्या होता है, मैं यहीं पे लिखूंगा। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल इज एक्स स्क्वायर, लिखो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, 5 मिनट दी मैं बस दा 5 मिनट, 5 ही कर टॉपिक क्लोज बस, ठीक है। बॉन्डिंग पढ़ना है, बुझ। तो एक आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म है चिकन, एक आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरी कौन सी आ गई सेंट्रल फॉर्म, तीसरी कौन सी अब जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, ये कहां से मिलेगा? ये हमेशा आपको मिलेगा जो आपने सेंट्रल फॉर्म ली। व्हाट इज द सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल? सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल क्या है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा इसको एक्सपेंड करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, a एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, ठीक है। इसको भी एक्सपेंड करो, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू व्हाट। लेकिन हमें यहां से निकालना है ये वाली इक्वेशन, बात समझ आ रही है? सेंट्रल फॉर्म से ही हमें क्या निकालनी है? जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो हमने पहले इसको क्या किया? एक्सपेंड किया। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर पहले, फिर लिखूंगा प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान रखे जो, फिर लिखूंगा माइनस 2xh, कोई दिक्कत, फिर लिखूंगा माइनस 2yk, बचा कौन कौन सा? प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बचा, और ये जो आर स्क्वायर है ना, इसको शिफ्ट कर ले उधर, वो बनेगा माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 0। यहाँ तक सही है, ध्यान रखें। अच्छा, हमें लाना है जी और एफ में, हमें किस में लाना है? यहाँ कहीं पे जी और एफ दिख रहा है? तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट में करूँगा, मैं करूँगा पुट h इज इक्वल टू माइनस जी, पुट h इज इक्वल टू, ठहर, पुट h इज इक्वल टू, एंड एक तो h और कौन सा है? k इज इक्वल टू माइनस एफ, k इज इक्वल टू, एंड ये जो पॉइंट है देखो, ये जो यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस, ये क्या होगा? ये सी नहीं होगा, ये तो कुछ कांस्टेंट होगा। क्या होगा? ये पूरी एक कांस्टेंट है ना। देखो, अगर मैं यहाँ पे सर्कल ले रहा हूँ ना, इसका सेंटर होगा एच कामा के, मान लो ये सर्कल है, यहाँ पे 2 और 3 है, तो इसका क्या है? 2 कामा 3, बट दिस 2 एंड 3 जो है ना, ये क्या है? ये कांस्टेंट है, ये क्या है? और r जो है, रेडियस जो है, ये भी तो कांस्टेंट ही होता है। तो ये पूरी क्वांटिटी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म को मैं करूँगा डिनोट प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को डिनोट कर लो सी से, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट को मैंने इस कांस्टेंट से लिखा। अच्छा, सीधी सी बात है, सुना कहाँ पे ठबुआ ने क्या इस वुश क्या आई? एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बनो वाई स्क्वायर, यह ये चिकना वन ये एच कांस्टेंट, मगर अस एक्स, अस एक्स, मे अन ये फॉर्म मज, ये 2gx, मे 2 to the x, मे 2 और, लेकिन यहाँ पे क्या है? लेकिन यहाँ पे 2x के साथ क्या है? तो मैंने, और वो भी है प्लस में, वो भी है किस में? तो मुझे इसको इसी फॉर्म में, इस फॉर्म से मुझे निकालनी है जनरल फॉर्म। एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, वाई स्क्वायर आ गया तो वाई स्क्वायर रख दिया। यहाँ पे माइनस 2xh क्या है? माइनस 2x,
-2x तो है, चलो माइनस को भी छोड़ दो, 2x है, यहाँ पे भी 2x है, लेकिन मुझे जिसके बराबर दिखाना है वो किसके बराबर है, g। मैंने h को रखा है किसके बराबर, नसीब h है ना कांस्टेंट, तो ये g भी तो खुद ही कांस्टेंट होगा, मैंने इसको रखा -g के बराबर। आई बात समझ में? अब यहाँ पे डाल दो, ये है -2x और ये आएगा इंटू -g, ठीक है, -2y के बदले -f और प्लस ये जो h² k² माइनस r², ये तो मैंने प्लस c इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0। ये क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, ये होती है जनरल इक्वेशन। ये क्या, हाँ हाँ, कहाँ पे h? हाँ है, h को 2 कैसे रखोगे, h इज इक्वल टू, अच्छा ना, ये जो आगे आप क्वेश्चन करो बहुत दे लिए, जब हम आगे करेंगे ना क्वेश्चन, आपको जैसे आप बोल रहे हैं ना बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको वहाँ पे h का वैल्यू निकालना है, यानी आपको वहाँ पे g का वैल्यू निकालना है और आपको वहाँ पे f का वैल्यू निकालना है। लेकिन फिलहाल जो हमें बुक में गिवन है ना, तो कि जो जनरल फॉर्म है वो इस फॉर्म में x² y² 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये तो कहीं ना कहीं से तो आती होगी, ये मई गैर हंग तो मंगे, अब वो ये कहाँ से आती है, सेंट्रल फॉर्म से। अब सेंट्रल फॉर्म को जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, आपको x² मिल रहा है y² मिल रहा है, मुझे यहाँ पे भी है x² और y², लेकिन यहाँ पे 2x के साथ है g। अब ऐसे देखो, जो वेरिएबल है ना 2x के साथ क्या है, g भी कांस्टेंट है, g भी तो कांस्टेंट, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, अगर तुम्हारा चुनता है g should 2, चलिए भाई 2 to the 4x एग्जैक्टली। लेकिन आपको अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना कोई, तो रू इज द माइनस क्या चार्या जनरल फॉर्म दे तो ये आपको तो कशीर पे हावन बराबर h बराबर मान लो b या h बराबर -b, बता मैं चाहो a इज इक्वल टू प्लस b से क्या कर, तो लगाओ दशवें भी साइड माइनस लगाओ क्या कि तेले तो b, बात समझ आ रही है? मुझे यहाँ पे प्लस g चाहिए ना, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग h इज इक्वल टू -g एंड k इज इक्वल टू -f, ताकि मुझे ये चीज़ आ जाए। बात समझे? मान लो अगर आपको ऐसे होगा x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और ध्यान आ जिगर x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या ये जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल है? इसको आप कंपेयर किसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे। यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, फिर है 2gx, मैं बोलूँगा व्हाट्स योर g एंड f, व्हाट्स योर g एंड f, इसमें g और f क्या है, तो आपको इसको लिखना है x² प्लस y² प्लस, यहाँ तो 2 ऑलरेडी है, इस 2 के जगह आपको सबसे पहले 2 लिखना है, 2 फिर क्या था 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 to the 4 2x प्लस फिर है 2fy, 2 तो लिखना ही है, 2 इंटू 6 लाने के लिए 3y प्लस 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे g आपका आ गया 2 और आपका f, g इज इक्वल टू 2, आपका f आ गया 3। और इस इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर यही होता है g एंड f, क्या होता है g एंड, इस याद रखो इस सेंटर का, ये आगे इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल फॉर्म, इसका सेंटर होता है, देखो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल का ये जो सेंट्रल फॉर्म से आगे ना, इसका मुझे बताओ इसका सेंटर क्या होता है, h कामा k, h कामा मैं, लेकिन मैंने h किसके बराबर रखा, तो इसका सेंटर आएगा -g और k किसके बराबर है -f। याद रखो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है गुंदा नजर, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर है -g एंड -f। कोई मुझे बताएगा इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस साइज ना, सर्कुलर साइज ना रेडियस, इसका रेडियस कितना होगा, हाँ हाँ h ये h² प्लस k² माइनस r² कच बराबर, तला मैं वही नहीं हूँ ध्यान थे h² प्लस k² माइनस r² कच बराबर,
मे आर ज़रूरत, क्या ज़रूरत, मुझे आर स्क्वायर चाहिए ना, मुझे रेडियस चाहिए आर को इधर शिफ्ट कर लो, यह आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। व्हाट विल बी आर? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। लेकिन इसमें तो जी और एफ है, तो आपने इसका रेडियस निकालना है, एच आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच किसके बराबर रखा था मैंने, माइनस जी का स्क्वायर आएगा जी स्क्वायर, के किसके बराबर रखा था, माइनस एफ का स्क्वायर आएगा एफ स्क्वायर माइनस सी। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। याद रखो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू, और इसका सेंटर क्या है, माइनस जी कामा माइनस एफ। तो तीन चीज़ें इसमें याद रखने के लिए। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या है, जोर से बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू, उसका सेंटर क्या है, माइनस जी माइनस एफ, उसका रेडियस कितना है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू। आपके लिए छोटा क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस xy इज इक्वल टू 0। इज दिस द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल? एक तो ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x प्लस 8y प्लस सी प्लस 10, चलो यहाँ पे भी लिखो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों बताए इक्वेशन ऑफ सर्कल में इन दोनों में से कौन सी है, या दोनों है? दूसरी, पहली। अच्छे से देखो, ये एक्स क्यूब है वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब है ना, दोनों का पावर सेम होना चाहिए ना। दोनों में बताओ आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सी, पहली दूसरी, पहली, जो पहली बोल रहा है हाथ खड़े करो, 1 2 3 4, दूसरी, बाकी दूसरी के साथ है तो कहते से, हाँ दोनों में से कोई भी नहीं है। अब देखो कैसे है, यू करेक्ट, दोनों में से, अच्छा क्यों नहीं है, कभी घुमाने के, यहां पे सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर होना चाहिए सेम। क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं। अच्छा अगर अब मैं ऐसे लिखूँ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस xy प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इज दिस नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अगेन अब सेम। मैंने इसको बोला इट्स नॉट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ये दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे तो था ही नहीं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ही नहीं। दूसरे को बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैंने इसके साथ 2 लगा दिया, ये आ गया। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, शाबाश, है ना, दोनों कोफिशिएंट से। ये भी नहीं है, ये भी, देखो क्यों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर सेम, बट इक्वेशन ऑफ सर्कल में देयर इज नो एक्स वाई टर्म, देयर इज नो एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स है ना, इनका कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा था एक्स वाई, बस यहाँ तो देखो डिग्री भी 2 है, डिग्री 2 है ना, यहाँ पे सॉरी इनके कोफिशिएंट्स बराबर है, सेम है, ठीक है, लेकिन देयर इज एक्स वाई प्रेजेंट, देयर इज, इन दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन अलाउड ही नहीं है इक्वेशन ऑफ सर्कल में, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल तो है ही नहीं। हाँ अगर मैं इस एक्स वाई को अब हटा दूँ, अब तो है, बात समझ आ रही है, अब तो है। अच्छा यहाँ पे आपने बोला है, यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए 2, क्या होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं हो, मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा था, तो हमेशा डिग्री क्या होनी चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन को पहचानने के लिए, किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल को पहचानने के लिए 3 चीज़ें याद रखनी है, इसको दिमाग में, दिलो दिमाग में रखना। पहला, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, डिग्री उन दोनों की होनी चाहिए 2 2, 3 नहीं चलेगा, डिग्री क्या होनी चाहिए 2 2, ठीक है। एंड देयर शुड बी नो एक्स वाई टर्म प्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। बात समझ आई, बाकी करो पागल लटेगा।